ये मेरा पर्सनल फेवरेट है जो कि शायद इंडिया में होना ही चाहिए। नहीं, एक वीजा कार्ड जो कि क्रिप्टो करेंसीज पे भी इस्तेमाल हो सकता है। ये जो स्टार्टअप है मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में शायद होना भी चाहिए और नहीं भी। तो मित्रों, साउथ कोरिया में एक शहर है सियोल नाम का, जो कि ग्लोबल इंडेक्स की माने तो सबसे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक शहरों में से एक है। और साउथ कोरिया की सारे स्टार्टअप इंडस्ट्रीज इनोवेशन आइडिया से भरी पड़ी है, चाहे वो एआई हो, ब्लॉकचेन हो, ई कॉमर्स हो, फिनटेक हो, वीआर हो या एग्रीकल्चर इनोवेशंस। इस भविष्य की माया नगरी में सब कुछ है जो आपको चाहिए, क्योंकि ये अलग ही सन में जी रहे हैं और हम लगता है अलग। आज मैं उन 10 इमर्जिंग स्टार्टअप्स की बात करूंगा जिनके इनोवेशन का लेवल जो है वो हाई से पार जा चुका है। और अगर इंडिया में आप अगर इसे करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसका कोई कंपटीशन अभी इंडिया में है, अगर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया, अगर पहली बार आए हो इस चैनल पे यार और दूसरी बार तीसरी बार देख रहे हो ये वीडियो, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर नहीं किया हो तो बेल आइकन दबा देना, ऐसी वीडियोस कभी मिस ना हो इसकी पूरी कोशिश करना। और मैं आपको पहले ही बता दूं, जो एंड का आइडिया है ना टॉप 1, उसकी भारत जैसे देश में खास जरूरत है, शायद हर घर में होगी। तो उसके लिए वेट जरूर करना। उससे पहले ये 5 आइडिया जरूर सुनना। तो बढ़ते हैं टॉप 6 की तरफ। क्या आपका भी बॉडी फैट ज्यादा है, या आप बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो, या आपको ओबेसिटी की टेंशन हो रही है, या हाइपर टेंशन से आपका बीपी बढ़ा जा रहा है? आपको शायद पता नहीं होगा, आप उसे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से मेजर कर सकते हैं और उस हिसाब से अपने एल्गोरिथम्स को डिजाइन कर सकते हैं, जिससे आपकी फैट डेंसिटी पता होने के बाद आप उसको मैनेज कर सकते हैं बड़े आसान से। इस आइडिया का नाम है ओलिव हेल्थ केयरिंग, जो कि एक IoT बेस्ड स्टार्टअप है, जिन्होंने एक पोर्टेबल स्कैनर बनाया है जो कि इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी को यूज करता है बेली फैट को मेजर करने के लिए, और जो कि वो मेजरमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा की जाती हैं, जिनसे अच्छी खासी डेंसिटी एक्यूरेटली आपको पता चल जाती है, जिनसे बॉडी बिल्डर्स और स्पोर्ट्स मैकेनिज्म में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। इस स्टार्टअप की सबसे खास बात तो ये है, ये इस तरीके की टेक्नोलॉजी Amazon जैसे प्लेटफॉर्म पे बेचने की ट्राई कर रहे हैं। ट्राई क्या कर रहे हैं, ये तो डायरेक्टली वहीं सेल कर रहे हैं। अगर आपको ये थोड़ा अंडररेटेड लग रहा है तो मैं आपको बता दूं, 2020 $6.91 मिलियन की फंडिंग इन्हें मिल चुकी है। और मुझे एक बंदा गिनवा दो इंडिया में जो इस टेक्नोलॉजी का यूज करता हो बेली फैट को मेजर करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर चलते हैं कैपिलर्स बॉडी फैट का पता लगाने के, जिनसे कभी कभी गलती भी हो जाती है और हम जो स्पोर्ट्स में इतना अच्छा बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाते। अगर अभी भी ये अंडररेटेड लग रहा है तो बढ़ते हैं टॉप 5 की तरफ। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है जो कि शायद इंडिया में होना ही चाहिए। और जो लोग मल्टीपल मेंबरशिप लेके बैठे हैं, सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हैं, क्रेडिट कार्ड लेके बैठे हैं, उनके लिए तो ये होना ही चाहिए। ऐसी एक कंपनी है ब्रिलियंट TS, जो कि फ्यूज कार्ड बनाती है। अब ये क्या होता है भाई, ये एक स्मॉल मल्टी ई कार्ड होता है जो कि अलाउ करता है यूजर्स को कि वो सिलेक्ट कर सकते हैं हर एक पेमेंट 30 कार्ड की पेमेंट एक कार्ड से। यह आंकड़ा 30 से भी ज्यादा हो सकता है। इसका इन्होंने नाम दिया है इनोवेशन विद स्मार्ट हार्डवेयर, जिसमें सिक्योरिटी, आइडेंटिटी और फिनटेक को मिलाकर ये कॉम्बिनेशन तैयार किया है। और मैं आपको बता दूं, इसमें सालों लगे हैं रिसर्च में। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो सक्सेसफुल होने में, और 0.84 मिलीमीटर का स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की वजह से अपने कॉम्पिटिटर्स को 2016 में ही फेल करा चुके थे। तो आखिर ये काम कैसे करता है? अब तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्रिप्टो डेबिट कार्ड बन चुका है। सही कहा ना, ये जी रहे हैं अलग ही सन में जी रहे हैं ये, यानी एक वीजा कार्ड जो कि क्रिप्टो करेंसीज पे भी इस्तेमाल हो सकता है। इनोवेशन इतनी आगे बढ़ चुकी है, अब तो ये बिटकॉइन हार्डवेयर का एक वॉलेट बन चुका है ये कार्ड। सिर्फ यूं समझ लीजिए जैसे हम QR कोड का इस्तेमाल करते हैं, UPI का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंडिया की ओरिजिन है, लेकिन वहाँ की ओरिजिन है ये कार्ड्स। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा वाला सिस्टम अच्छा है या इनका। खैर, बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। ये जो स्टार्टअप है मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में शायद होना भी चाहिए और नहीं भी। इस कंपनी का नाम है बेगल लैब्स, जो कि क्रिएटर है एक स्मार्ट टेप मेजर का, जिसका नाम है पाए। ये टेप यूज करी जाती है पर्सन के बॉडी साइज को मेजर करने के लिए, और वही बॉडी साइज मेजरमेंट डेटा के फॉर्म में आपके स्मार्टफोन ऐप में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो कि मदद करता है, हेल्प करता है आपको एनालाइजिंग में और ट्रैक करने में कि आपकी बॉडी किस तरह से शेप कर रही है और आपकी हेल्थ और फिटनेस कहाँ जा रही है। जिसकी लॉन्चिंग प्राइस मात्र $40 थी और एक ही दिन में $30,000 की बिक्री इन्होंने कर दी। बेगल का जो पहला प्रोडक्ट ही था डिजिटल टेप मेजरमेंट का, वो ह्यूज सक्सेस पे गया ग्लोबली। और मैंने इसलिए ये कहा कि इसको होना भी चाहिए और नहीं भी, क्योंकि अगर ये इंडिया में हो तो पहली बात तो लोग इसे लग्जरी समझते हैं, क्योंकि यहाँ मिडिल क्लास की जो आबादी है वो औरों से ज्यादा है, तो एक लग्जरियस चीज हो गई। अगर बाय चांस इन्होंने इस्तेमाल भी किया तो डीमोटिवेशन यहाँ बहुत तेजी से फैलता है और फिर लोग उस बात पे जज करने लगते। लेकिन इसके फायदे भी बहुत हैं, तो इस पे भी कुछ अगर टिप्पणी करनी है तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, फेसबुक पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और ट्विटर हैंडल पे भी
आप हमसे मिल सकते हैं। लिंक आपको सारी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। खैर बढ़ते हैं टॉप 3 की तरफ। ये स्टार्टअप खासकर इंडिया के तौर पर ही बनाया गया है ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि आलस बहुत जल्दी फैलता है। टीवी के सामने रिमोट हो तो हम सोफे से उठ नहीं पाते और फिर चिल्लाते हैं रिमोट दे दो। तो कोडार एक ऐसा स्टार्टअप है जो कि लिडार सेंसर पे काम करता है, जिसका नाम है ग्लामोस, जिससे आप न केवल अपना टीवी, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, जेस्चर की मदद से वर्चुअल टच स्क्रीन पे, यानी वो कहीं भी हो सकती है, उसको यूज कर सकते हैं। ये जो आप टोनी स्टार्क को करता हुआ देखते हैं ना, ये आप असली में कर सकते हैं, लेकिन खैर वो सिर्फ लैपटॉप और टीवी, प्रोजेक्टर तक ही सीमित रहेगा। बस आपको हवा में हाथ हिलाना, एफर्टलेस साइकिल की तरह प्रेजेंटेशन आपके सामने हो। इसका फंक्शन ही यही है कि ये एक मोशन सेंसिंग फील्ड बनाता है जो कि लेजर्स जो है बहुत तेजी से पकड़ लेते हैं। ये जो डिवाइस है वो 40 टाइम्स पर सेकंड पे आपका डिटेक्ट कर लेता है रेट। तो इसका रिजल्ट क्या मिलता है? उन्हें कर्सर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, माउस से स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि महा आलसियों वाला जो काम है वो इन्होंने सिद्ध कर दिया। खैर इस कंपनी ने $3.5 लाख रेज कर लिए हैं क्राउड फंडिंग से मात्र। तो क्या इंडिया में इसको ग्रोथ मिलेगी? इसमें हा कर दें तो मैं समझ जाऊंगा। खैर बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ, जिसका मुझे लगता है कि इंडियन रोड्स पे होना बहुत जरूरी है। वैसे हमारे शहर में ऐसा सिस्टम लगा तो हुआ है, लेकिन वो सिर्फ आपके ऑटोमोबाइल्स की स्पीड और रेड क्रॉसिंग की जो डिटेल्स है वो ही बता सकता है। लेकिन स्ट्रैड विजन एक ऐसा स्टार्टअप है जो कि एआई की मदद से और डीप लर्निंग की वजह से एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के देता है जहां आप डिफरेंस पता कर सकते हैं कि बंदा यही था या साइकिल यही थी, कार यही थी या ऑब्जेक्ट यही था उस वक्त, और प्रेडिक्ट कर सकता है कि सेफ्टी मेजर्स क्या होने चाहिए इस पोजीशन पे जहां पर एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। अगर इंडिया में ऐसा हो, साइकिल की मूवमेंट ये है, क्या इससे एक्सीडेंट हो सकता है? ये टेक्नोलॉजी इन 4 चीजों को डिफरेंट वे में आपको सामने लाती है, जहां पर मूवमेंट और पैटर्न्स और प्रेडिक्शन की मदद से ये पता लगाते हैं कि सेफ्टी मेजर्स क्या होने चाहिए एडवांस में। $40 मिलियन की फंडिंग ये रेस कर चुके हैं और साउथ कोरिया में ये टॉप इमर्जिंग स्टार्टअप्स में से एक है। हाँ तो दोस्तों बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ, जो आप लोगों में से आधे लोग तो शायद स्किप करके आ गए होंगे। अगर आधे नहीं आए तो यार कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन जो स्किप करके भी आए हैं उनको भी धन्यवाद। और जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, ये एक ऐसा स्टार्टअप इंडिया में होना ही चाहिए क्योंकि हर घर की जरूरत है, क्योंकि यहाँ दर्द बहुत। वेल्स केयर एक ऐसा स्टार्टअप है, एक IoT स्टार्टअप है जो कि 2020 में लॉन्च हुआ, और कंपनी ने एक ऐसा हेल्थ केयर डिवाइस बनाया जो कि आपकी हाथों की कलाई के जितने साइज का लेजर डिवाइस आपको पेन रिलीफ करने के लिए ही बनाया गया है। ये सेफ, इजी, सेल्फ होम केयर देता है लेजर पेन थेरेपी के द्वारा, जो कि ऑब्वियसली एक लो लेवल लेजर थेरेपी ही होगी, क्योंकि हाई इंटेंसिटी पे अगर करा तो नहीं क्या हो। तो ये होम सेल्फ केयर पे आधारित है ये स्टार्टअप, जो कि लेजर थेरेपी की मदद से आपका पेन रिलीफ करता है, या यूं कह सकते हैं एक इफेक्ट देता है पेन रिलीविंग। और यही नहीं रुकते ये लोग, ये कस्टमाइज हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं स्मार्टफोन के अंदर भी। तो आप खुद ही सोच लीजिए अब हम कौन से ईयर में रह रहे हैं और वो कौन से साल में रहे। लेकिन अगर आपको और थोड़ा आगे जाना हो इंडिया के अंदर तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना, उसमें भी मैंने फ्यूचर के आइडिया बताया। हाँ अगर मेटावर्स के फैन बन चुके हो, क्योंकि मेटावर्स आने वाले सालों में बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, उसके आइडियाज अगर जानना चाहते हो तो वो राइट साइड में। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में यार, तब तक के लिए बी बिजी।